अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपकी बहन भी ना बिल्कुल फिट फाट सी है। जब तक ये चने आपको नाश्ते में नज़र आ रहे हैं और ये घी में चिपड़ी हुई रोटियां, तो आप लोग समझ लीजिए कि हम लोग हैं पंजाब में, क्योंकि ये वाली जो निशानी है ना वो पंजाब के नाश्तों की है। जैसे हम लोग कराची पहुँचेंगे ना, फिर हमारे नाश्ते स्विच हो जाएंगे वो अम्मी के चश्कों वाले नाश्तों की तरफ। तो हम लोगों ने चनों के साथ नाश्ता किया था आज का। और दोपहर में क्या खाया था, ये वाला सालन। ये मामू ने आज बनवाई थी हमारे लिए मटन कढ़ाई। इतनी ज़्यादा इसकी भुनाई कर ली थी ना कि इसमें कुछ ग्रेवी व्रेवी सब मिक्स हो गई थी। बोटी भी मिक्स हो गई और ग्रेवी भी मिक्स हो गई, मगर बना हुआ नो डाउट बहुत ज़बरदस्त मज़े का और अच्छा था। तो हम लोगों ने इसको पहले मज़े से फोड़ा, मतलब फोड़ा लिटरली, हम लोगों ने सही रच के खाना खाया आज। इतना मज़े का जो बना हुआ था। तो आपको पता है मैं कितनी शौकीन हूँ, मीट लवर हूँ मैं तो मुझे तो वाकई में बहुत अच्छा लगा। और आज थोड़ा थोड़ा सा ना ऐसे दिल उदास था मान के लिए, वो चला गया तो सारा दिन हम लोगों का ऐसे ही गुजरा, मतलब बिस्तर में ही। फिर शाम में मेरी अम्मी का तो मीटर घूम गया और अम्मी ने कहा ख़बरदार, जो अब तुम लोग ऐसे मुंह बना के बैठे, तैयार हो और हम लोग चलते हैं किसी के घर। तो ये जिनका घर है ना, ये मेरी अम्मी की चाची लगती हैं। मतलब पहले दौर में कितना प्यार होता था ना लोगों में, कि अगर अब्बू के कज़न या अब्बू के दोस्त हैं तो वो भी ऐसे होते थे जैसे अपने रिश्ते। तो ये वाली अम्मी की चाची ऐसे, जो मेरे नाना थे ना वो बिल्कुल इकलौते बेटे थे अपने पेरेंट्स के, हम लोगों ने जहाँ तक देखा है। वैसे उनका एक और भाई था लेकिन उनकी डेथ हो गई, तो फिर मेरे नाना इकलौते ही थे। हमें पंजाब बुलाने में ना अम्मी की इन चाची का बड़ा हाथ है। अम्मी की ये चाची कहती थी अम्मी को कॉल कर कर के कि अगर आपकी अम्मी अब्बू नहीं है तो क्या हुआ, हम लोग तो हैं, आप हमारे घर आएँ, हमारे घर रहें, जितने दिन हमारे घर रहना है बिल्कुल रहें। बिट्टू शहजादा, ताई बजाओ ताई बजाओ ताई बजाओ ताई बजाओ। ए ए ए ए आ ए ए ए ए ए ए ए ए ए आ, कब आदे कब आदे। ये क्यूटू सा जो बच्चा आपने देखा है ना, ये मेरी अम्मी की इन चाची का पोता है, मतलब बेटे का बेटा है ये। तो इतना प्यारा लग रहा था मुझे, तो मैंने कहा इसकी तो ओए होए होए होए, मुझे ऐसे चीक्स पे प्यार करना बहुत अच्छा लगता है छोटे बच्चों के। अच्छा, अब आपको इनके घर का विज़िट करवाती हूँ। असल में अभी ना इनका घर अंडर कंस्ट्रक्शन है, काफ़ी बन गया है। थोड़ी बहुत जो फिनिशिंग है वो रहती है, लेकिन आपको पता है जो स्ट्रगलिंग लोग होते हैं वो साथ साथ करते रहते हैं, सब कुछ साथ साथ चलता रहता है। लाइक शादी, बच्चे, घर, बिज़नेस, सब कुछ एक साथ साथ चलता रहता है। तो इनका भी कुछ यही वाला सीन है कि ये सब कुछ खुद ही स्ट्रगल करते रहते हैं। तो जैसे जैसे अल्लाह ताला फुर्सत देता जाता है वैसे वैसे अच्छा सा घर बनवाते जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, इनका घर भी बहुत प्यारा बना हुआ था और इनका घर बिल्कुल मेरी नानी के घर के साथ है, तो ये समझो हमारे और भी ज़्यादा दिल के करीब हैं। और जो लोग अपनी मेहनत से बनाते हैं ना, चाहे वो एक कमरा भी बनाएं, उनको उसकी वर्थ का पता होता है कि यार हमारे लिए ये चीज़ कितनी कीमती है। तो हमेशा मैं तो किसी की भी नेमत को देखूँ, अल्लाह जिसकी है ना उसको नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन, और उनको खुशियों से रहना इसमें मुबारक करें। तो आप लोग भी जो भी देखिएगा माशाल्लाह ज़रूर पढ़िएगा। काफ़ी अभी इसका काम रहता है, लेकिन जैसे मौसम अच्छा होगा, लाइक गर्मियाँ आएंगी, तो इन्होंने कहा हम लोग फिर ज़्यादा अच्छा और फिट सा बनवा लेंगे, तो आखिर वक्त लगता है। उसके बाद जी हम लोग अभी बैठे ही थे कि हमारे इदरीस को आ गई जी चीज़ की याद। तो इदरीस के लिए चीज़ लेने के लिए जो हम गए, तो इतना प्यार दिया इन जिनकी शॉप में हम लोग गए, उन्होंने चीज़ के पैसे ही नहीं लिए और हमारे इदरीस के हो गए जी मज़े। अच्छा, इदरीस ऐसा है ना कि अगर कोई इसको बोल दे ये आपकी चीज़ है, फिर समझो वो सिर्फ इदरीस की ही चीज़ होती है, फिर वो किसी और की चीज़ नहीं होती, मतलब वो किसी और को नहीं मिलती चीज़। तो हमने कहा चलो भाई बच्चे के मज़े हो जाते हैं और क्या ही चाहिए हमें। तो यहाँ पर हम लोग इसको चीज़ दिलवा कर फिर आ गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि इन चाची ने कहा था कि खाना आपने हमारे घर ज़रूर खा कर जाना है। अब खाने के मेन्यू में देखते हैं कि क्या क्या बनाया है इन्होंने। अच्छा जी, खाने के मेन्यू में सबसे पहले सलाद, रायता और फ़िश का सालन शोरबे वाला, वो रोटियां, और उसके बाद था जी पुलाव। तो आज जी जनाब साहब हम लोगों ने जाना था बहावलपुर, तो हमने मामू के आगे हाथ जोड़ दिया। हमने कहा मामू मेहरबानी करें, आप घर में नाश्ते का बिखेड़ा ना ही करें, क्योंकि अगर घर में नाश्ता बना
तो स्लो स्लो रोटियां बनेंगी। उसके बाद आप कहीं जाकर हमें 4-5 घंटों में नाश्ता करवाएंगे, फिर बर्तन धोएंगे, फिर दोपहर का होने लग जाएगा। इसलिए आप मेहरबानी करें, आप बाहर से हमें चने वाले चावल मंगवा कर दे दें, हम उसका नाश्ता कर लेते हैं, चाय पापे खा लेते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं कहीं घूमने के लिए और जो जो काम रह गए हैं उनको निपटाने के लिए। आप हमें अपने घर का नाश्ता ना ही करवाएं तो ही अच्छा होगा। मतलब मजाक करती हूँ, मामू के साथ ऐसे इतने बेचारे करते हैं हमारे लिए, तो ऐसे किसी की वो ना नेकी ज़ाया नहीं करनी चाहिए। खैर, इतने फरमाबरदार हमारे मामे, उन्होंने हमारी बात पर फ़ौरन लब्बैक कहा और बाहर से आ गए जी नाश्ते। और उसके बाद चाय शरीफ हम लोगों ने घर पे ही बना लिया और उसके बाद रस पापे जो भी बोले आप, वो मीठे चावल, आए हाय क्या खिदमतें होती है ना ननिहाल जाके। मैं तो बस, मेरा बस नहीं चलता, मैं बोरी बिस्तर यहीं लगा दूँ अपने और मज़े करूँ बैठ कर। ओए होए होए, वेदर चेक करें ज़रा, यहाँ का धुंध का आलम चेक करें। कितने 10 दिन होने वाले हैं, धूप नहीं निकली बिल्कुल भी। और आज हम लोगों ने फाइनली तैयारी कर लिया बहावलपुर जाने के लिए और सामान वगैरह सब पैक कर लिया है। साथ में हमने चाय के कप भी रख लिए हैं और थर्मास में सारे चाय भी भर लिए लकड़ियों पर बनाकर, बिकॉज़ यहाँ पर गैस होता ही नहीं है। फिर ये वाला चूल्हा रखा हुआ है, जब भी चाय बनानी हो या कुछ ऐसा काम शाम करना हो तो इस झूला कह रही हूँ सर्दी में मेरा दिमाग देखे कैसा हो गया, चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं। और फिर उसके साथ हम लोग अपने शशके पूरे कर कर जा रहे हैं। 1-2 जगह स्टे करेंगे रास्ते में बहावलपुर के, और आप लोग को भी पूरा रास्ता वगैरह दिखाएंगे, वहाँ का घुमाएंगे, फिराएंगे, मज़े करवाएंगे, एंजॉय करवाएंगे। आई होप कि आप लोगों को ये वाला व्लॉग बहुत मज़े का और इंटरेस्टिंग सा लगेगा। 1 या 2 दिन का स्टे करेंगे वहाँ पर रिश्तेदारों के घर, और अगर वेदर अच्छा हो गया तो 2-4 जगहों पर घूमने भी जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। और अब जल्दी से अपनी रवानगी की तैयारी करते हैं हम। फ्रेंड्स, जाते जाते ना आपको एक और चीज़ दिखाते जाते हैं। हम लोग आए हैं अब यहाँ खेतों वाले रास्ते से गुज़र कर जा रहे हैं। धुंध है ना, आपको ज़्यादातर नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये जो है ना, ये इसके नीचे मूली लगी हुई है और ऊपर ना उसके पौधा हो गया, और ये मूली की ना फली होती है। रुके मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली जो फलियाँ हैं ना, ये पकती हैं सालन में और हेल्थ बेनिफिट के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त होती है। इसके फ्लावर्स देखे वाइट कलर के होते हैं, चंबेली के फूलों जैसे। खुशबू नहीं होती इसके अंदर, लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसके नीचे जो ग्रोथ है वो मूली की हो रही है और ऊपर इस फली की और इन फूलों की ग्रोथ हो रही है। इतना खूबसूरत भी लगता है, और अगर हम इसको तोड़कर इसका सालन बनाएं, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए ये बेनिफिशियल होता है। मूली का पौधा ऐसा है ना कि अगर हम मूली ले लें तो मूली के पराठे बन जाते हैं, अगर इसके पत्ते ले लें तो पत्तों का सालन बन जाता है, अगर इसकी फली ले लें तो फली का अलग से सालन बनता है। मतलब कोई पौधा फ्रेंड्स ऐसा होता है कि जो वेस्ट नहीं जाता किसी भी लिहाज से। लाइक अगर इसकी टहनी है तो वो जानवरों के काम आ जाएगी, पत्ते हैं और फली है और फूल हैं, ये सालन के काम आ जाते हैं। और फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आ गए हम कद्दू और तोरई की जगह में। मतलब यहाँ पर ज़्यादातर तोरई बीच बीच में से लगी हुई है और कहीं कहीं ना कद्दू भी लगे हुए हैं। देखिए मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश सब्ज़ी लगी हुई है। और वहाँ देखिए वो छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे हैं ना, मतलब अभी इनकी ग्रोथ होगी, तोड़ने या पकाने के काबिल नहीं है ये। और यहाँ पर देखिए जी, इनके नीचे नीचे सारी बेलों में ना ये सब्ज़ी छुपी हुई है और सुबह के टाइम में कितने खूबसूरत लगती है। आगे थोड़ा सा सरसों का साग लगा हुआ है और उससे आगे लहसुन और उससे आगे पालक। ये पूरी जगह इन्होंने इस तरीके से इंगेज की हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं ज़रा पहले। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ से हमारी बहावलपुर की जर्नी स्टार्ट हो गई है। बहुत सारे इनवाइट्स आए हुए थे कि हम लोगों के घर ज़रूर आना है। तो अम्मी के एक मामू हैं, उन्होंने इतनी शिद्दत और इतने दिल से बुलाया था ना हमें कि अम्मी ने कहा मैं उनको इनकार कर ही नहीं सकती। उन्होंने इतनी मोहब्बत, इतने प्यार से बुलाया। तो हम लोग अब पहले जाएंगे उनके घर, जिन्होंने हमें इतनी मोहब्बत से इनवाइट किया। फ्रेंड्स, सर्दी का यह आलम है कि गाड़ी के शीशे देखें ज़रा। और मामू ऐसे ब्रेकें लगा रहे हैं ना, मेरे तो हाथ से कैमरा ही गिर गया। अच्छा, यहाँ पर ना हम इसमें स्माइली बनाते हैं और क्या ही करें हम। अरे मेरी स्माइली की आँख फूट गई। अरे हाय, ये इधर से ऐसे नज़र आएगा। रुके, अरे अब हाँ, अब आ रहा है नज़र। यहाँ पर एक और स्माइली बनाते हैं। ये खुश वाली है
और ये है हमारी उदास वाली स्माइली, दो स्माइलियाँ बन गई हैं हमारे शीशे में। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, मतलब कहीं भी जाओ ना खर्चे होने तो मैंडेटरी हैं। तो यहाँ पर पहला हमारा ख़र्चा होने लग गया है पेट्रोल का। जब तक पेट्रोल नहीं भरेगा तो गाड़ी नहीं जाएगी, गाड़ी नहीं जाएगी तो हम कैसे जाएंगे भैया। यहाँ पर ना हमने एक जगह स्टॉप किया है, यहाँ सारी ना शुगर मिल है और यहाँ पर शुगर मिल जहाँ हमारी निगाह जा रही है वहाँ सारे गन्ने 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 आपका दिखाऊँ यहाँ से कितना ज़्यादा इन्होंने लोड किया होता है अपने ट्रैक्टर्स वगैरह। ये यहाँ से आप लोग देखें, ओए होए 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 कितने ज़्यादा गन्ने के ट्रक हैं और फुली लोडेड होते हैं। यहाँ पर एक शुगर मिल है और उसी के लिए ये सारे इन्होंने फुल किए हुए होते हैं। इस तरफ हम लोग जितने भी रो में जाते जाएंगे पूरे ये गन्ने के ट्रक और ये सारी चीज़ें। तू कादिर व आदिल है मगर तेरे जहाँ में, तू कादिर व आदिल है मगर तेरे जहाँ में, है तल्ख बहुत बंदा मज़दूर के औकात। यार यहाँ पर ये लोग रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए ना कितने कितने हफ़्ते ठंड में परेशानी में लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं कि कब हमारे ट्रैक्टर का नंबर आएगा, कब हमारी गाड़ी की बारी आएगी और हमारी गाड़ियों पर जो माल लोडेड है उसको हम जाकर फैक्ट्री के अंदर रखेंगे। कितने कितने देर अपने घर बच्चों से दूर, फैमिली से दूर ये लोग रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए ख्वार होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। और एंड में जब जाकर किसी मज़दूर के घर में देखो, इतनी मेहनत मुशक्क़त करने के बावजूद भी कई रोज़ उनके घर में चूल्हे नहीं जलते, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ सकते। मतलब कभी कभी ना मुझे ना इन लोगों पर इतना ज़्यादा तरस आता है, रहम आता है और लिटरली कभी कभी तो रोना भी आता है जब बुज़ुर्ग लोग मज़दूरियाँ कर रहे होते हैं। हम इस रो में अगर 4-5 किलोमीटर भी चलते जाएँ ना तो हमें पूरी ये ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ और कभी कभी तो कई महीने गुजर जाते हैं और इन लोगों का नंबर नहीं आता, इन लोगों की बारी नहीं आती, या वो रेट वो कीमत जो होनी चाहिए थी इनकी फ़सल की वो नहीं लगती थी। तो समझ आता है कि ज़िंदगी वाकई में ही आजमाइश है, क्योंकि एक गरीब का जो घर है ना उसमें हर दिन ही क़यामत होती है। कभी फ़ाकों को लेकर क़यामत, कभी बेटियों के रिश्ते ना होने को लेकर क़यामत, कभी औलाद की तालीम छूट जाने को क़यामत, और गरीबों के घर में बीमारी भी ज़्यादा होती है। उनके दुख ही अलग लेवल के होते हैं। उनके घरों में जाओ और उनको देख के लिटरली पता चलता है कि यार आजमाइश वाकई ज़िंदगी का नाम है और ज़िंदगी वाकई आजमाइश का नाम है। ये दोनों चीज़ें गरीब के घर में देखने को मिलती हैं। मगर हम जैसे लोग हम सिर्फ़ बोल सकते हैं या हम सिर्फ जल कूट सकते हैं या दुआ कर सकते हैं और हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। अल्लाह ताला है जो इन लोगों की मुश्किलें आसान करे, नहीं तो ना लोगों ने उन पर रहम किया है ना ही उन्होंने ख़ुद अपने आप पर रहम किया है, या अल्लाह ही जाने उनके लिए क्या होता है। बहरहाल मुझे ना बहुत ज़्यादा फ़ील होती है ये चीज़। कभी तो अल्लाह मुझे दे तो मैं उन लोगों के गमों को कम करने की कोशिश करूँगी। ऑब्वियसली बात है, ख़त्म तो हम नहीं कर सकते लेकिन कम तो कर सकते हैं ना। जहाँ जहाँ मेरा इख्तियार होगा तो मैं ज़रूर ऐसे लोगों को हेल्प आउट करूँगी और अपनी तरफ से जाकर उनको रीच आउट करूँगी, मतलब ढूंढूंगी। इंशाल्लाह अल्लाह मुझे ज़रूर तौफीक देगा इस चीज़ की। बस हम लोगों का सारा रास्ता ना यही सब कुछ करते करते गुजर गया और रास्ते में आया एक सराय होटल। तो हमने सोचा हम लोग ना यहाँ पर जाकर ना कुछ खा पी लेते हैं, रिफ़्रेशमेंट भी हो जाएगी और ये है कि थोड़ा इन्जॉयमेंट भी हो जाएगी, दोनों काम साथ साथ हो जाएंगे। तो पहले तो हम लोग का ये डिसाइड ही नहीं हो रहा था कि क्या खाना है, मतलब कढ़ाई वगैरह खानी है या सैंडविचेस या रोल बर्गर कुछ इस टाइप का खाना है, पहले यही डिसाइड नहीं हो रहा था। फिर जब फाइनलाइज़ हुआ, किसी ने कहा बर्गर, किसी ने कहा कढ़ाई वगैरह खाते हैं, तो हम लोग जब उधर गए तो उन्होंने कहा हमारे खाने को बनने में अभी थोड़ा सा टाइम है, मतलब हमें थोड़े घंटे लगेंगे बनने में, खाना बनाने में, तो आपको वेट करना पड़ेगा। हमने कहा ओ शिट, हम लोग वेट नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों ने आगे जाना है और फिर हमें बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा आगे जाने में। तो मैं आप लोगों को इतनी देर में ये सराय होटल का विज़िट करवा देती हूँ। यार क्या क्लास का होटल है, ओए होए 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 होए, मज़ा आ जाता है यहाँ जाकर। तो चलो जी चलते चलते जाते हैं। बिल्कुल देसी लुक पे बना हुआ है, देसी भी नहीं इसको हम कहेंगे। यहाँ पर आकर ना मुझे क्या वाइब आ रही थी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। जैसे हम लोग बचपन में कार्टून्स वगैरह देखते थे, उनमें घर देखते थे, या हम लोग कोई ड्रामे वगैरह देखते हैं उनमें जैसे लोकेशन होती है, वैसे वाली इतनी फ़िट लोकेशन थी ना।
अगर तो आप मुझे इस किस्म की लोकेशन पे, मैं आपको अपना बता रही हूँ कि अगर आप मुझे इस किस्म की लोकेशन पर छोड़ देना, मैं कहूँ मैं कभी वापस ही ना हूँ। मुझे ना ये वाले जैसे झुग्गी झुग्गी टाइप से घर, ऐसे कच्चे पक्के से और हरियाली, इन चीज़ों पर तो मैं ऐसे समझे कि फ़िदा हूँ ना। मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना पसंद है, क्या करूँ मैं। मेरी ना वो अंदर वाली रूह जो है ना वो फड़कने लग जाती है यहाँ पर कि इस तरीके की लोकेशन, क्या ज़बरदस्त जगह है यार। इतना मज़ा आया ना मुझे, जितनी देर हम लोग यहाँ रहे। मामू वगैरह उधर बात कर रहे थे और मैंने कहा मैं ज़रा ना यहाँ से थोड़े शशके गा कर आ जाऊँ, अपनी यूट्यूब फैमिली को भी दिखा कर आ जाऊँ। अगर तो कोई बहावलपुर से रिलेटेड लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप लोग भी ज़रूर जाइएगा, चेक कीजिएगा, बहुत अच्छी जगह है। हमारे नसीब में यहाँ का रिस्क नहीं था, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जगह नो डाउट बहुत अच्छी। एक कहीं हमें कचरा नज़र नहीं आया, कहीं कोई गंदगी नज़र नहीं आई, बल्कि इतना अच्छा इनका स्टाफ था, इतने अच्छे से डील कर रहे थे। हमने कहा भाई अगर खाना नहीं है हम वीडियो तो बना सकते हैं। उन्होंने कहा ऑब्वियसली बात है मैम, आप बना लें वीडियो, कोई मसला नहीं है। फिर हम लोगों ने इनसे कहा कि हमें ये खोल दें, तो इन्होंने हमें डोर खोल दिए। ये जो छोटे छोटे से हट्स बने हुए हैं ना, इनकी सारों के अंदर की लोकेशन एक ही तरह की है, तकरीबन सबकी सिटिंग अरेंजमेंट भी सबकी एक ही तरह की है, साइज़ भी एक ही है। तो फैमिली के हिसाब से अगर कोई जाए, जैसे 5 लोग 6 लोग अगर जाएँ, जाकर यहाँ पर बैठें, खाना वाना खाएं, एंजॉय करें, और बस जी देसी वाली वाइब आती है, बिल्कुल अच्छी मज़े की। और मामू वगैरह पहले गए हुए थे, मेरे तो ये फ़र्स्ट टाइम देखा है मैंने तो, लेकिन मामू वगैरह कहते हैं कि यहाँ पर रात में ना और ज़्यादा मज़ा आता है। सारी लाइटिंग वगैरह हुई हुई होती है और इसकी ये जो विंडोज़ वगैरह ये शाइन कर रही होती हैं, और तब और ज़्यादा मज़ा आता है। हम लोग क्योंकि दिन में गए थे तो हमें तो दिन में भी अच्छा ही लग रहा था, लेकिन मामू कहते हैं रात में और ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने कहा अच्छा होगा, फिर हम लोग जब वापस जाएंगे फिर रात में यहाँ से होकर जाएंगे, खाना वाना भी खाएंगे। यहाँ पर ना 2 किस्म की अरेंजमेंट थी, एक अंदर बैठने की और एक बाहर की सेटिंग ना ऐसे हुई हुई थी जैसे हम लोग का फार्म हाउस वगैरह की सेटिंग हुई हुई होती है। हर तरफ जैसे आने जाने का अलग से इन्होंने रास्ता बनाया हुआ था, पेंटिंग्स वगैरह की हुई थी, और बिल्कुल देसी वाइब पर बनाया हुआ था, रेगिस्तानी इलाकों में जैसे घर होते हैं उस टाइप के। या हम कहें इसकी लोकेशन ना फार्म हाउस टाइप बनाई हुई थी, मतलब काफ़ी अच्छा सा बनाया हुआ था। और जो सेटिंग थी, अच्छा ऐसा है कि हर किसी का ना चॉइस अपनी अलग होती है। किसी को ना बड़े बड़े होटल्स पसंद होते हैं, किसी को इस टाइप के पसंद होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि सब मेरे साथ एग्री करें, लेकिन मेरी ये वाली चॉइस है तो मैं आप लोग के साथ ये शेयर करती हूँ। मुझे ना बड़े रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाना इतना अट्रैक्ट नहीं करता जितना इस टाइप की जगहों में या इस टाइप की चीज़ों में मुझे अट्रैक्शन फ़ील होती है। यहाँ पर अंदर आने के ना 2 रास्ते थे, जैसे हम लोग एक रास्ते से आए अंदर की तरफ, फिर हम दूसरा रास्ता घूम करना जा रहे थे बाहर की तरफ। एक वो वाली जगह थी जहाँ लाइव कुकिंग वगैरह चल रही होती है, और मतलब बारबेक्यू या जो भी अगर हम लोगों ने ऑर्डर किया वो बनता है, और दूसरी तरफ ये यहाँ से हम स्टेयर्स चढ़ कर तो बाहर जा सकते हैं। अब हर किसी की अपनी चॉइस के दोनों रास्तों से जाए, जहाँ से भी जाए मर्ज़ी है। तो हम लोग बस यूँ पूरा एक राउंड लगा कर और जा रहे थे। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हट्स बने हुए थे, यानी कि फैमिली अगर आ भी जाए तो इशू नहीं होता, बैठने का अरेंजमेंट अच्छा था। और जो ये वाली छत होती है ना, मैं हमेशा पहले सोचती थी इस वाली छत से पानी नहीं टपकता, तो मतलब अब पता चला है कि जो गांव वाले होते हैं ना वहाँ तो पानी टपकता है, लेकिन ये जो यहाँ पर बनाए होते हैं ना आर्टिफिशियल किस्म के, उनमें पानी नहीं टपकता। तो अब मुझे समझ आ गई है, अब आपकी बहन सियानी हो गई है, काफ़ी सारी चीज़ों की मुझे समझ आ गई है। खैर छोटी छोटी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, हो सकता है मेरी एक वीडियो किसी की ज़िंदगी में एक छोटी सी तब्दीली, किसी की ज़िंदगी में एक छोटी सी अच्छाई भी ले आए, तो मेरी इतनी सारी वीडियोस बनाने का मकसद भी पूरा हो जाता है। मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे थ्रू अगर किसी को एक नेकी करने का, एक अच्छाई करने का, एक भलाई करने का भी अगर मौका मिल जाए, या उनकी दिल में ये बात बैठ जाए,
तो बस मेरी ज़िंदगी का मकसद हासिल हो जाता है। हमेशा कोशिश करती हूँ कि नया और अच्छा कंटेंट आप लोग के साथ शेयर करूँ, ऐसा कंटेंट जो आप लोग के लिए फ्रूटफुल हो, कि ऐसा कि मेरी किसी बात से किसी को हेट मिले या किसी की दिल आज़ारी हो। तो बस अगर मेरी ये छोटी छोटी सी एफ़र्ट्स आप लोगों को पसंद आए तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मेरे लिए ढेर सारी दुआएं कीजिएगा, क्योंकि आपकी दुआएं ना मुझे मोटिवेट करती रहती हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छे ज़बरदस्त और मज़े के कंटेंट के साथ। तब तक आप लोग पिछली वाली वीडियोस को एंजॉय कीजिए ताकि वो वाली वीडियोस भी और लोगों तक जाएं और लोग भी उन लोगों को एंजॉय कर सकें। और ये सब कुछ हो सकता है सिर्फ़ और सिर्फ आपकी सपोर्ट की वजह से। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।